अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्जा 4 के लिए पाठ 21 हिमालय। भारत के उत्तर में एक विशाल पर्वत है, उसका नाम हिमालय है। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। हिमालय से हमारे देश को बहुत लाभ होता है। यह हमारे देश की उत्तरी सीमा की रक्षा करता है। इसकी तराई में घने जंगल और शांत मनोहर स्थल है। जंगल से फल, जड़ी बूटियाँ और बहुमूल्य लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। इससे बहुत सी नदियाँ निकलती हैं। इनमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख हैं। इन नदियों में हमेशा पानी रहता है। पानी से खेतों की सिंचाई, मछली पालन करने आदि का काम लिया जाता है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। इसी कारण है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में काफ़ी उपज होती है। इस प्रकार की फसलें हर प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। यहाँ भारी मात्रा में अन्न उपजाया जाता है। हिमालय के तराई के जंगलों में तरह तरह के पशु पक्षी रहते हैं। उनमें शेर, चीता, भालू, हाथी, हिरण, मोर आदि प्रमुख हैं। हिमालय के आसपास के प्राकृतिक दृश्य बहुत मनमोहक हैं। नैनीताल, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग इत्यादि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। संसार की प्रसिद्ध मानसरोवर झील भी इसी पर्वत पर स्थित है। उन्हें देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। इससे देश को आर्थिक लाभ भी होता है। हिमालय अपनी सुंदरता और प्राकृतिक संपदा से ही परिपूर्ण नहीं है, बल्कि देश के मौसमों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। समुद्र की ओर से चलने वाली मानसूनी हवाएं अपने साथ बड़ी मात्रा में भाप उड़ाकर ले जाती हैं। ये हवाएं जब हिमालय से टकराकर पलटती हैं तो उससे मैदानी भागों में वर्षा होती है। प्राचीन काल में जब नहरों और नालों से खेतों की सिंचाई नहीं होती थी, तब यही वर्षा सिंचाई का प्रधान साधन थी। आज भी वर्षा हमारी खेती के लिए एक वरदान सिद्ध होती है। ईश्वर की कैसी असीम कृपा है हम पर, जिसने पर्वत राज हिमालय को हमारी सेवा में लगा रखा है। हिमालय हमारे देश के गौरव को बढ़ाता है। इसीलिए इसे भारत का मुकुट भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये सबक यहीं समाप्त होता है। इसमें कुछ अभ्यास के कार्य हैं। नंबर 1, शब्दों के अर्थ लिखिए। नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और नंबर 3 है, हर एक शब्द को 5-5 बार लिखो। और नंबर 4 है, संज्ञा और सर्वनाम छांटो। और नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखो। आज का सबक यहीं समाप्त होता है। अगले दिन हम दोबारा दूसरा सबक लेकर आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित होंगे।
सलाम अलैकुम।